नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे भारत का संविधान। इस वक्त चारों तरफ सुर्खियों में विद्यमान हो गया है, चारों तरफ सुर्खियों में छा गया है, चारों तरफ सुर्खियां ही सुर्खियों में हो रहा है। आखिर भारत का संविधान बदला जाए। क्या भारत के संविधान को बदलने की जरूरत हो गई? क्या भारत के संविधान को बदलना अत्यंत जरूरी है? क्या भारत के संविधान फेल हो गया? क्या भारत के संविधान काम नहीं कर पा रहा है? क्या भारत का संविधान वास्तव में ईमानदारी से लागू नहीं किया गया? क्या वास्तव में भारत का संविधान पूरी तरीके से फेल होता नजर आता? वैसे बात किया जाए तो आए दिन सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट, तरह तरह के बातें, तरह तरह के लोग लिखा कर कि भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू किया जाएगा। तो कोई कह रहा है कि संविधान में बदल करके रामराज की कल्पना की जाएगी। कोई कह रहा है कि ये संविधान बदल करके आरएसएस द्वारा बनाया गया संविधान लागू किया जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान पर। आज हम बात करेंगे क्या वास्तव में संविधान फेल हो गया है? क्या हम बात करेंगे कि संविधान की वास्तविक बदलने की जरूरत है या इनकी मानसिक या इनकी दिमाग की उपज को ही बदलने की जरूरत है? इस पर हम आज चर्चा करें। दोस्तों, हम बात करेंगे भारत के संविधान। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी ने कहा है कि देश के विकास के लिए, देश को उन्नति के लिए भारत का संविधान बदलने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए लेखों में, छपे हुए प्रिंट मीडिया में उन्होंने कहा कि देश का संविधान बदलने की जरूरत है। ये बात 15 अगस्त 2023 को छपे हुए लेख के बाद पूरे भारत में बहुजन समाज के लोग, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों में आक्रोश आ गया और सभी ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया कि पहले भारत की संविधान की बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों एवं उसमें दिए गए आरक्षण पूरी तरह लागू हुआ? और अगर लागू नहीं किया गया तो फिर संविधान बदलने की जरूरत क्या है? क्योंकि इस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार द्वारा भारत के संविधान को बदलने की पुरजोर वकालत की। अब हम प्रश्न ये करेंगे कि संविधान बदलने की जरूरत कैसे पड़ी? संविधान बचाने के लिए होड़ कैसे लगाना पड़ा? संविधान के प्रति कौन विरोधी है? संविधान के प्रति कौन लोग चाहते हैं कि संविधान बना रहे? दो पार्ट, एक कह रहा है कि संविधान बदल देंगे, दूसरा कहता है कि संविधान को हटा देंगे। दूसरा कहता है कि संविधान को नहीं बदलने देंगे, तो दूसरा कहता है कि संविधान फेल हो गया, तो फिर दूसरा कहता है कि संविधान को लागू करने वाले लोग फेल हो। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लागू किया जा रहा है। एक पक्ष कह रहा संविधान फेल हो गया, तो
दूसरी तरफ कह रहा है कि संविधान लागू करने वाले फेल हो गए। एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है, तो दूसरा तरफ कह रहा है कि संविधान को ईमानदारी के साथ लागू करने की। अब इस तरीके का विरोधाभास चालू हो गया। इस तरीके का विरोधाभास चारों तरफ शुरू हो गया है कि कैसे संविधान बदला जाए या न बदला जाए। इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया भी लागू हो गई। आखिर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को बदलने की जरूरत है या नहीं, ये तो बात की बात है, परंतु जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्रिया प्रतिक्रिया वो कहीं न कहीं घातक, देश में एकता के लिए, देश में भाईचारा के लिए, देश में मानवतावाद के लिए, देश में भाईचारे के साथ साथ संप्रदाय विशेष आपस में जो रह रहे हैं इनके खिलाफ भड़काने की साजिश। अब हम बात करेंगे भारत के संविधान। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे भारत का संविधान कोई मूली और गाजर की नहीं। ये तथाकथित 15% जो लोग हैं, जो समता की बात नहीं चाहते हैं, जो भाईचारे की बात नहीं चाहते हैं, वो लोग संविधान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि संविधान को बदल दिया जाए। वहीं पर तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 15% लोगों का इसलिए संविधान में सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि यहां पे सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सभी को बराबर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जबकि मनुस्मृति में जात के हिसाब से ब्राह्मण को कोई सजा नहीं, क्षत्रियों को कम सजा है, फिर उसके बाद बनियों को उससे ज़्यादा सजा है और शूद्रों को तो पूरी सजा है। मतलब ब्राह्मण कोई अपराध करता है तो उसे कोई भी सजा नहीं है। अगर वही सजा, वही अपराध बनिया क्षत्रिय करता है तो उसको सजा मिलेगी। अगर उससे सजा मिलेगी, मान लेते हैं उसको 100% मिली, 80% मिली, तो अगर उसी को सजा, अगर वही अपराध अगर वैश्य कर देता है तो उसे 100%, 99% मिलेगी। और अगर उसी को दलित, शोषित, वंचित कर देगा, शूद्र कर देगा, तो निश्चित रूप से उसे 100% सजा मिलेगी। और वहीं पर उनके हिसाब से कहा गया। उसी बात किया जाए तो बहुजन जागरूकता महासभा ने मीडिया पर एक लेख के साथ साथ उस रामायण की चौपाई को भी शेयर किया है, जिसमें कहा है गंवार शूद्र नारी का रामराज्य का जो हाल था, तुलसी ने सही वर्णन किया। राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में इनकी पिटाई सर्वमान्य। उन्होंने कहा था शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी इनका ताड़ना के अधिकार। मतलब उन्होंने कहा कि गंवारों को, शूद्रों को, नारी को राम राज्य में जो तुलसीदास ने अपनी किताब में लिखा है, अपने ग्रंथ में लिखा है, उसमें बिल्कुल सही लिखा, इनकी पिटाई किया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब का वो वाक्य भी दिखाऊंगा जिसमें लिखा है पिटाई करना। प्रताड़ना का मतलब है पिटाई करना। कुछ लोग प्रताड़ना का होता है ताके रहना, अलग अलग तरीके का काम करते हैं। हम आपको बताने चाहते हैं कि इनके दर्द क्या है,
क्योंकि जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू हो गया तो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच सब समाप्त हो गया। कलेक्टर मंगूलाल का लड़का बन सकता है, झब्बू चमार का लड़का बन सकता है और झब्बू मेहतर का भी लड़का कलेक्टर बन सकता है और ब्राह्मण भी शुक्ला जी का लड़का भी पढ़ लिख करके कलेक्टर बन सकता है, ठाकुर और बनिया का भी लड़का पढ़ लिख करके बन सकता है। अब इनके अंदर ये दर्द पैदा हो गई, यही दशा है कि सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति भी बन सकता है। अब इन तथाकथित लोगों के पेट में दर्द पैदा हो गया कि ब्राह्मण समाज जहां पर सर्वमान्य है, मनुस्मृति के अनुसार, तुलसी बाबा के रामायण के अनुसार और वही संविधान के अनुसार ये बराबर अधिकार पा रहा है, जबकि रामायण में तो और मनुस्मृति में शूद्र का स्थान केवल सेवा करना है। जब कोई ब्राह्मण आ जाए तो तत्काल उसे कुर्सी छोड़ देना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उसके चना अमृत को पीना चाहिए। ये उसका काम है। इसके बाद दूसरा काम, यदि क्षत्रिय बैठा है और ब्राह्मण पहुंच जाए तो तत्काल प्रभाव से क्षत्रिय को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, उसके बीवी बच्चों को तत्काल ब्राह्मण की सेवा में लगा देना चाहिए और उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो इसकी इच्छा हो, खाने पीने, रहने, और यहाँ तक कि अगर आपकी बीवी, आपकी बेटी पर उसकी निगाह पड़ जाती है या संपत्ति पर पड़ जाती है तो आपको दे देना चाहिए। ये किताबों में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने लिखा है। अगर यही ब्राह्मण वैश्य के घर पहुंच जाए तो जो भी उसकी इच्छा है सारी इच्छाओं को पूर्ति करे और ब्राह्मण के आगे दंडवत प्रणाम करे। ये मनुस्मृति में इनकी तथाकथित पोथियों में लिखा गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पद के अनुसार सम्मान भी लिखा है, इज्जत भी दी है और लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार दिया, न कि जन्म के अनुसार। जन्म के अनुसार वैसे बात करें तो सनातन धर्म में भी सभी जन्म से शूद्र पैदा होते हैं। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं पैदा होता है। उनके यहाँ केवल शूद्र पैदा होता है। जन्म के अनुसार सभी ऊंच नीच होते हैं। ये सनातन धर्म में साफ साफ कहा गया, जन्मते शूद्राण कर्मताएं ब्राह्मण। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो ब्राह्मण हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं। परंतु इनकी मनुस्मृति में ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने वो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, जन्म से ब्राह्मण चाहे गुणहीन हो, चाहे चरित्रहीन हो, चाहे जैसा हो, वो जिंदगी में पूजनीय है। और अगर वो शूद्र समाज में पैदा हुआ है तो चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना ही अच्छा हो, उसे कभी भी पूजना नहीं चाहिए। ये सारी बातें तथाकथित अपनी किताबों में लिख लिया। अब जब संविधान और इन पोथियों का आमना सामना होता है तो विपरीत दिशा होती है। जहां इनको कुर्सी पर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति को, चाहे वो दीन हो चाहे हीन हो, यहाँ तक कि फटी लंगोटी हो, जिस तरीके से सुदामा के आगे कृष्ण दौड़ पड़े थे और अपनी बीबी को कृष्ण के सेवा, सुदामा की सेवा में लगा दिए थे। दीनहीन गरीब ब्राह्मण, फटी हुई लंगोटी थी और यहाँ तक कि कई दिन तो स्नान नहीं किया था, पाँव में बवाइयाँ हो गई थी। और जब वो ब्राह्मण पहुँचा कृष्ण के दरबार में तो कृष्ण ने अपने आंसुओं से उसके चरणों को धो दिया और कहा, हे प्रभु, धन्य भाग ब्राह्मण देवता, मेरी कुटिया में आ गए, इसलिए मैं अपनी बीवी को तुम्हारी सेवा में लगाता हूँ
और पानी परात को हाथ लिए, नहीं नैनन से पग को धोए, वह ब्राह्मण देवता खुश। इस तरीके का ब्राह्मण चाहता है, मगर ये संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में ये कहा है कि अगर कलेक्टर गरीब का भंगी का बेटा बन सकता है, कलेक्टर चमार का बेटा बन सकता है, कलेक्टर धोबी का बेटा बन सकता है, कलेक्टर बनिया का बेटा बन सकता है, कलेक्टर पंडित का लड़का बन सकता है, परंतु योग्यता के अनुसार। वहां योग्यता नहीं है, वहां जन्म के अनुसार बन सकता है। 12 साल के ब्राह्मण के लड़के को 70 साल का शूद्र समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति उन्हें दंडवत प्रणाम करेगा, 12 साल की लड़की, और उससे आशीर्वाद प्राप्त करेगा। ये इनकी पोथियों में लिखा है, बल्कि संविधान में नहीं लिखा। जब ये संविधान में वो दिखाते हैं, और फिर यदि यही संविधान तथा कथित पाखंडियों के परिवार का लिखा होता तो शायद ये संविधान नहीं बदलते। जिस तरीके से रामायण में तमाम चौपाइयां गलत होने के बाद शूद्र, नारी, तेली, यादव, अहीर, गड़रिया इत्यादि लोगों को अपमानित किया गया है, वो चौपाई बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि तुलसी बाबा उनके वंशज थे, इसलिए वो चौपाई बदलने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध करने के लिए तैयार है। मगर ये संविधान शूद्र समाज ने लिखा, शूद्र समाज के वंशज ने लिख दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने लिख दिया, इसलिए उन्हें खटक रहा है, इसलिए संविधान को ही बदलना चाहते हैं। तो प्रिय भाइयों बहनों माताओं, संविधान ये खत्म करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये गैर बराबरी चाहते हैं, ये आपका अपमानित चाहते हैं, ये आपके गले में हंडी और पाछे झाड़ू चाहते हैं। आपके समाज में, शूद्र समाज में जन्मे हुए लोगों को सांसद विधायक नहीं देखना चाहते हैं, और यहाँ तक कि आपको अच्छी गाड़ियों में, अच्छे कपड़ों में ये नहीं हजम कर पा रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ऐसा लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। जनता की अदालत ने जनता से राय मांगी थी कि भारत का संविधान बदलना चाहिए या नहीं। तो इस तरीके के कमेंट तमाम आए, और भी कमेंट आए हैं कि अगर संविधान खत्म हो गया तो ये सांसद और विधायक रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। लिखा है अभी इस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार आरक्षण की बदौलत से ये जीत कर जाते हैं, और वहां पर सांसद विधायक बन करके सदन में अपने ही भाई के पैरों का, अपने ही अधिकारों पर कुल्हाड़ियों से काटते हैं, और जब अपने भाई, अपने अधिकारों का हनन होता है तो ये चुप्पी मारे रहते हैं। तो एक दिन अगर संविधान खत्म हो गया तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे जितने चुप्पी साधारण साधे हुए हैं, जो तथाकथित पाखंडियों के चक्कर में हैं, अपनी तिजोरी भरने के लिए हैं, तो आने वाली पीढ़ी इन्हें गाली देगी, इन्हें कभी माफ नहीं करेगी, और ये कटोरा लेकर रोड के किनारे भीख मांगते हुए नजर आए, और यहां तक कि कहेंगे कि संविधान खत्म हो गया तो समझो कि तुम्हारा और तुम्हारा वंश, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी सारी राजनीतिक, सारी हेकड़ी, सब कुछ खत्म हो जाएगी, और तुम्हारा परिवार शूद्र समाज को गले में हंडी और पाछे झाड़ू बांधे। ऐसा कमेंट में लिखा गया है। तुलसीदास बाबा ने जो भी लिखा था राम राज्य में, उसका सही सही चित्रण किया है। अब आप आंखें ना खोलें तो कौन खोलेगा?
और फिर भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की कल्पना कर रही है, तो भाइयों जिस उस समय शूद्र गंवार ढोल पसुनारी की धुनाई होती थी, पिटाई होती थी, तो अगर राम राज्य यहां भी लागू हो जाएगा तो यहां पर भी पिटाई होगी। तुम्हें विरोध करने की जरूरत क्या है? अगर हां बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान लागू रहा तो निश्चित रूप से आप बचेंगे, आपका सम्मान बचेगा, आपकी बहन बेटियां बचेंगी, आपका अधिकार बचेगा और आपका सर्व कुछ बचेगा। अन्यथा तथाकथित मनुवादियों द्वारा आपकी धन दौलत इज्जत सब लूट लेंगे, आपके हाथों में कटोरा। ऐसा तमाम लोगों ने अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखा। और बीजेपी के समर्थकों से जो सांसद विधायक आरक्षण सीट से जीत कर जाते हैं, विपक्ष के साथ बैठ करके मेज को थपथपाते हैं, जब दलित बहुजन समाज के लोगों पर उत्पीड़न होता है मुंह नहीं खोल पाते हैं, उनके जुबा सिल दी जाती है। ऐसे नेताओं से मैं गुजारिश करता हूं, ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूं, ऐसे सांसद विधायक मंत्रियों से गुजारिश करता हूं, कृपया आंखें खोलो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मंशा थी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हृदय था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा थी कि जब कभी हमारे समाज का उत्पीड़न होगा तो जो समाज के आरक्षण पर जीत करके सदन में जाएंगे, कम से कम जब उत्पीड़न होगा तो ये बोलेंगे और अपने समाज की आवाज बुलंद करेंगे, अपने हक और हुकूमत की बात करेंगे। परंतु अब उनकी आत्मा वहां पर बैठी हुई धिक्कार रही होगी कि मेरे दिए गए आरक्षण पर आप जीत गए हो और आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपके अधिकारों को कुचला जा रहा है और आप के खिलाफ ही सदन में कानून से लेकर सारे नियम पास हो रहे हैं और आप विरोधियों की तरह, विभीषण की तरह उन्हीं में स्वर मिलाकर अपने समाज के साथ गद्दारी कर रहे हो। इसलिए उनकी आत्मा धिक्कार और आने वाली पीढ़ी भी तुम्हें धिक्कारेगी। इसलिए प्रिय सांसदों, विधायकों, नेताओं, सभी से गुजारिश है, भारत का संविधान के प्रति आस्था रखिए। हो रहे समाज पर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार के प्रति आंखें खोलिए और उनके अधिकारों की रक्षा करें। अगर संविधान खत्म हो गया तो सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए का सपना चूर हो जाएगा। जो आप विधायक बन करके विधानसभा में बैठते हो, जो सांसद बन करके लोकसभा में बैठते हो, जो विधायक, जो प्रधान बन करके आप ग्राम पंचायत में बैठते हो, नेतृत्व करते हो, एक दिन सब लोग बाहर हो गए, रोड पर हो गए, तब तड़पोगे जब सारा का सारा खेत चिड़िया चुग जाए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं, मैंने जो भी कहा, हो सकता है कि आपको कहीं से मेरी बात को बुरा लगा हो, तो क्षमा प्रार्थी चाहता हूं। संविधान खत्म हो गया तो समझो आपका सब कुछ खत्म हो गया। आप सांसद, विधायक सदन में नहीं घुस पाओगे, आप बाहर बैठ करके ताली और थाली बजाते रहोगे। दोस्तों, कुछ जागो, कुछ आगे आओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूं।